अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आज हम फोर्सेस के बारे में कुछ और सीखेंगे। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम एक हैवी बॉक्स लेंगे। इस हैवी बॉक्स को हम पुश कराएंगे। दो दो बॉयज़ यहाँ पे हैं। ये दो बॉयज़ इस बॉक्स को, हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस पर। अगर ये दो बॉयज़ इस पे सफिशिएंट फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स जो है ये मूव करेगा। अब अगर हम इन दो बॉयज़ को इस बॉक्स पे मतलब फोर्स लगाने को कहेंगे, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में ये दो बॉयज़ इस पे फोर्स लगाएंगे, तो उस सूरत में ये बॉक्स जो है ये तो हिलेगा नहीं। इन केस इट मूव्स, अगर ये मूव करेगा भी तो ये बॉक्स उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। सपोज अगर बॉय ए इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा देन बॉय बी, तो ये बॉक्स राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है। इसी तरह आपने टग ऑफ वार जो है, टग ऑफ वार गेम खेली होगी। इसमें दो टीम्स होती हैं जो एक रोप पे मतलब फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं। टीम, सपोज दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी। दोनों टीम्स जिस रोप पे फोर्स लगाएगी, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी, रोप जो है रोप उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। अगर दोनों टीम्स ने सेम फोर्स लगाए इस रोप पे, तो ये रोप जो है ये मूव नहीं करेगी। ये टीम ए फोर्स लगा रही है टू द लेफ्ट, और टीम बी जो है ये फोर्स लगा रही है टू द राइट। अगर टीम ए का फोर्स और टीम बी का फोर्स सेम रहा तो उस सूरत में ये रोप जो है ये मूव नहीं करेगी। इस गेम को हम कहते हैं टग ऑफ वॉर। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे, अगर जब ये दो बॉयज़ इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इन दोनों इन दोनों बॉयज़ का जो फोर्स है वो ऐड होता है। इस बॉक्स पे जो फोर्स पड़ेगा वो यहाँ पे ये दो दो बॉय जो फोर्स लगा रहे हैं उनका सम होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो वो फोर्सेस एडअप हो जाते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये बॉय जो है ये बॉय फोर्स लगा रहा है टू द राइट और ये बॉय फोर्स लगा रहा है टू द लेफ्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो पड़ेगा वो होगा फोर्स बॉय ए का माइनस फोर्स बॉय बी का। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स जो होता है वो उन फोर्सेस का डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिखा है if two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces। जब दो फोर्सेस पड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वो उन दो फोर्सेस का डिफरेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे इस टग ऑफ वार गेम में क्या होता है, टीम ए फोर्स लगा रही है टू द लेफ्ट, टीम बी फोर्स लगा रही है टू द राइट। जो नेट फोर्स यहाँ पे इस रो पे पड़ेगा वो होगा फोर्स ड्यू टू टीम ए माइनस फोर्स ड्यू टू टीम बी। अगर फोर्स ड्यू टू टीम ए हुआ सपोज 100 और फोर्स ड्यू टू टीम बी हुआ 100, तो नेट फोर्स जो इस रो पे पड़ेगा वो होगा 100 माइनस 100, मतलब कि 0। उस सूरत में ये रोप है ये मूव नहीं करेगी। ठीक है। डायरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि हाउ मच ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन होती है, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है लग रहा है। ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है और फोर्स की डायरेक्शन होती है। चेंज हुए, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई या दोनों चेंज हुए, डायरेक्शन भी चेंज हुई मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, तो उस सूरत में जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो भी चेंज होगा। ठीक। सो अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे इक्वल फोर्सेस, दो फोर्सेस लगेंगे जो इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो नेट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो होगा 0। ठीक। सो वी कैन से अगर
एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे तो जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे वो नेट फोर्स से होगा, जो उस पर नेट फोर्स पड़ेगा उसी से उसमें इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। A force can change the state of motion। फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम एक कंक्रीट फ्लोर पे एक रबर बॉल लेंगे और उस रबर बॉल को हम जेंटली पुश करेंगे, जिससे बॉल जो है वो मूव करेगी, बॉल में मोशन आएगी। ठीक, बॉल जब मूव करेगी हम इस बॉल को अगेन पुश करेंगे सेकंड टाइम वाइल मूविंग। बॉल जब मूव कर रही होगी हम इसको सेकंड टाइम पुश करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मूविंग बॉल है इस मूविंग बॉल को हम सामने अपना हाथ रखेंगे। जूं ही ये बॉल हाथ को टच करेगी हम हाथ को वहाँ से हटाएंगे। इससे क्या होगा, ये बॉल जो है इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। ठीक, क्यों कम होगी, क्योंकि जब बॉल हाथ को स्ट्राइक करेंगी तो इस पे एक फोर्स पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। इसी तरह हम मतलब डिफरेंट सिचुएशंस की बात कर सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल में जब एक फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करता है, एक्चुअली पहले फुटबॉल रेस्ट में होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड जो होती है वो ज़ीरो होती है। उसके बाद जब फुटबॉलर उसको बॉल को किक करता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉल में मोशन आती है, फुटबॉल में मोशन आती है। फिर गोल होने से मतलब रोकना है गोलकीपर को, वो क्या करेगा, वो इस बॉल को हाथ से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर उसने बॉल को हाथ में पकड़ लिया तो बॉल की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो क्यों हुई, क्योंकि गोलकीपर ने उस बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। या फिर वो इस बॉल को फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में मतलब भेज सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये बॉय जो है ये इस टायर को मूव करा रहा है। जब ये इस स्टिक से इस पे हिट करता है तो ये टायर जो है ये फास्टर मूव करता है। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो उससे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। कब, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे कि पहले रबर बॉल जो है वो मूव कर रही थी, उस पर हमने दोबारा फिर मतलब वो पुश किया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ी। इसी तरह यहाँ पे टायर जो है इस पर हम कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टायर जो है इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और जब इस बॉल को मूविंग बॉल को हमने सामने हाथ रखा, तो जब ये वो हैंड के कांटेक्ट में आया तो उसकी हैंड से इस पे एक फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हुई, डिक्रीज हुई। तो अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगेगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, तो उस सूरत में वेलोसिटी कम होगी या फिर फोर्स से डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी करेंगे। हम एक रबर बॉल लेंगे, उसको हम हाथ से पुश करेंगे। इससे क्या होगा, फ्लैट फ्लैट कंक्रीट फ्लोर पे हम इसको पुश करेंगे या टेबल पे हम इसको पुश करेंगे हाथ से। ये बॉल जो है ये इसमें मूवमेंट आएगी, ये मूव करेगी ये बॉल। ठीक है, अब हम इस मूविंग बॉल को सामने एक मतलब ये रखेंगे, रूलर रोलर रखेंगे। जब ये बॉल रोलर को स्ट्राइक करेगी, रोलर से इस बॉल पे फोर्स लगेगा, ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगी। ठीक है, सो जब भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, या वेलोसिटी बढ़ जाती है, या फिर वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, या दोनों स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे आती है, फोर्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टेट्स ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, ये दो चीज़ें, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं स्टेट ऑफ मोशन।
स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको हम कंसिडर करते हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। सो ऑब्जेक्ट जो है ये या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, दोनों स्टेट्स ऑफ मोशन है। अब सवाल है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उसमें हमेशा मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे हम कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा, अगर हम एक हैवी बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉक्स जो है वो मूव नहीं करता है। इसी तरह अगर हम दीवार पे मतलब पूरा जोर लगाएंगे फिर भी वो दीवार जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। इसका मतलब ये है कि इन सम केसेस जब हम फोर्स लगाते हैं उससे स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक, आई होप दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।